गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है F1 और यूनिट 4 और लेक्चर 12। आज का हमारा प्रकरण है डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी का जीवन परिचय। डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी का जीवन परिचय। तो डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली में हुआ था। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म 1817 ईस्वी को इटली में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही बुद्धिमान एवं संपत्तिवान व्यक्ति थे, यानी बुद्धि के साथ साथ उनके पास धन संपत्ति भी था। मारिया मोंटेसरी का प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मारिया मोंटेसरी जब प्रारंभिक शिक्षा समाप्त की तो उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद उन्होंने सन 1894 ईस्वी में मात्र 24 वर्ष की अवस्था में रोम विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। एमडी यानी चिकित्सा शास्त्र में वह अपना उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालकों के देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। जब डॉक्टर मारिया मोंटेसरी डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की तो लोगों को लगता था कि वह एक अच्छा चिकित्सक के रूप में कार्य करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मारिया मोंटेसरी जब एमडी की उपाधि प्राप्त की तो उन्हें रोम विश्वविद्यालय में ही छोटे छोटे बच्चे की जो मंद बुद्धि के और पिछड़े बालक थे उन्हीं की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तो जो उन्होंने मंद बुद्धि बालकों और पिछड़े बालकों के संपर्क में रहे तो धीरे धीरे वह उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर ये मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक पीछे क्यों हैं। इसके बारे में उन्होंने अनेक अन्वेषण किया और तो अनेक खोजों के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर निकला कि मंद बुद्धि बालक को भी सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है, लेकिन अगर मंद बुद्धि बालक की शिक्षा और सामान्य बुद्धि बालक की शिक्षा एक समान रही तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले मंद बुद्धि बालकों के पिछड़े के कारण ज्ञानेंद्रिया की हीनता मानते थे। बहुत खोज के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके पिछड़े के कारण यह है कि उनकी ज्ञानेंद्रिया में हीनता है, यानी ज्ञानेंद्रिया में कमी है। तो ज्ञानेंद्रिया में कमी होने के कारण उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, जो उस समय
रोम में या इटली में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, जिस सामान्य बालक को और मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक को सबको एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो मारिया मोंटेसरी ने अपने अन्वेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक मंदबुद्धि बालकों के और पिछड़े बालकों के लिए अलग शिक्षा पद्धति का व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो वह सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं कर सकता है, यानी सामान्य बच्चों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो उस समय के जो शिक्षा पद्धति चल रहा था उनका उन्होंने आलोचना किया और यह निष्कर्ष पर निकला कि मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों के शिक्षा के लिए अलग से शिक्षा पद्धति का व्यवस्था करके और उन्हें सामान्य बुद्धि बालकों की शिक्षा की श्रेणी में लाया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसी दशा में मंदबुद्धि बालकों को स्वभावतः पिछड़े हो जाते हैं, यानी जब मंदबुद्धि बालक और सामान्य बुद्धि के बालक को एक प्रकार से एक साथ शिक्षा दी जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि जो मंदबुद्धि के बालक है वह उनका मानसिक संतुलन या बुद्धि जो है सामान्य बालकों से कम होती है। तो जो बच्चा सामान्य बुद्धि का है वो तो किसी बात को अच्छी तरह से समझ लेगा, लेकिन मंदबुद्धि के जो बालक है वो तो उसे समझ नहीं पाएगा। उनका मानना था कि समान वर्ष बुद्धि के बालक 3 वर्ष का और मंद बुद्धि का बालक 6 वर्ष का, दोनों का बुद्धि एक होता है। तो इसलिए उन्होंने मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग से शिक्षण विधि का प्रयोग किया और उनका मानना था कि जब तक मंद बुद्धि के बालकों को अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वह समान बुद्धि के बालकों को श्रेणी में नहीं आ सकता है। इन दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने ऐसे बालकों को मनोवैज्ञानिक विकास पर विशेष बल दिया और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मंद बुद्धि बालकों को भी उचित शिक्षा देकर साधारण बुद्धि के बालकों के समक्ष लाया जा सकता है। तो मारिया मोंटेसरी ने मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग से शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया, जिसे ही मारिया मोंटेसरी शिक्षण पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो मारिया मोंटेसरी ने पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए अपना अलग एक शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक विद्यालय का भी स्थापना किया इटली में, जिस विद्यालय का नाम है मारिया मोंटेसरी स्कूल। उस विद्यालय का क्या नाम है? मारिया मोंटेसरी स्कूल। मारिया मोंटेसरी स्कूल के जो संस्थापक है इसका मारिया मोंटेसरी है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मोंटेसरी स्कूल क्या है। तो मारिया मोंटेसरी ने मंद बुद्धि एवं पिछड़े बालकों की शिक्षण विधियों के विषय में अपने विचार प्रकट किए और उनकी शिक्षा के लिए मोंटेसरी प्रणाली का विकास किया। यानी मारिया मोंटेसरी जो है पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षण विधियों के विषय में अपना विचार प्रकट किया और विचार प्रकट करने के बाद उनके लिए मोंटेसरी प्रणाली के द्वारा शिक्षा देने का विचार प्रस्तुत किया। तो जो मोंटेसरी प्रणाली पर स्थापित स्कूल खुला उसी स्कूल को मोंटेसरी विद्यालय कहा जाता है। यानी मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो शिक्षण विधि था उस विधि के द्वारा जिस विद्यालय में बच्चे को शिक्षा दिया जाता था उसी विद्यालय को मोंटेसरी स्कूल कहा गया। तो यह स्कूल जो है इटली के साथ साथ यूरोप के अधिकतर देशों में लागू हुआ और मोंटेसरी शिक्षण विधि भी अनेक देशों में लागू हुआ। तो धीरे धीरे यूरोप के साथ साथ एशिया में भी
मोंटेसरी पद्धति का विकास हुआ। एशिया के साथ साथ भारत में भी मोंटेसरी पद्धति का विकास हुआ। तो मारिया मोंटेसरी ने जो विद्यालय खोला, जिसे मोंटेसरी विद्यालय कहा जाता है, उस विद्यालय को बाल घर भी कहा जाता है। मोंटेसरी विद्यालय को बाल घर भी कहा जाता है। तो इस बाल घर में यानी मोंटेसरी स्कूल में 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। यानी इस विद्यालय में 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बालक पढ़ते थे। और इस विद्यालय में बालकों को पढ़ने के लिए समुचित व्यवस्था थी। यानी बालकों को अपने घर नहीं जाना होता था, उसी विद्यालय में रहते थे। छोटे छोटे बच्चे के लिए डेस्क बनाया जाता था, बेंच बनाया जाता था। उनके लिए एक योग्य शिक्षक का व्यवस्था की जाती थी। उनके खाने पीने के लिए सामग्री जुटाया जाता था। उनके खाने पीने का जो बर्तन होता था, वो पानी पीने के लिए जो बर्तन होता है, वो सारी चीज़, यानी उनकी जितने भी सुविधाएं थी, जितनी सुविधाएं की आवश्यकता है, सारी सुविधाएं मोंटेसरी विद्यालय में उपलब्ध थी। और उसी में बच्चे रहते थे और उसी में पढ़ते थे और उसी में अपना ज्ञान का विकास करते थे। तो मोंटेसरी विद्यालय की कुछ खास विशेषता थी जो निम्नलिखित है। सबसे पहले बालगृह में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। यानी स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि जो मन करे सो करे, यानी बच्चे को खाने पीने, अच्छे से रहने और जो कुछ उसे समझ में नहीं आता था, उसे स्वतंत्रता थी कि अपने शिक्षक से जाकर उसे पूछ सके, समझ सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। दूसरा, बालक को व्यक्तिगत आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। सबसे बड़ी विशेषता ये थी मोंटेसरी विद्यालय की कि जिस प्रकार के बालक थे उस प्रकार की शिक्षा उसे प्रदान की जाती थी। यानी जैसे बच्चे में जिस प्रकार का दिमाग था, जिस तरह का कष्ट डल है यानी कमजोर है, मंद बुद्धि का है, तो उसके विशेष प्रकार से अलग शिक्षक व्यवस्था करते थे। ये नहीं कि सारी बच्चे को एक साथ पढ़ा दिए, बच्चा मंद बुद्धि के बच्चा को समझ में आए या नहीं, ऐसा नहीं होता था। बच्चा जिस प्रकार का था, जिस प्रकार की उसकी बुद्धि थी, उसी प्रकार से उसे प्रशिक्षण दिया जाता था। विशेष प्रशिक्षण, व्यक्तिगत रूप से उसे शिक्षक प्रशिक्षण देते थे और उसे समान व्यक्तियों के श्रेणी में लाने का प्रयास करते थे। तीसरा है जो उसमें शिक्षा जो थे शैक्षिक यंत्रों के द्वारा दी जाती है। मोंटेसरी विद्यालय में जो शिक्षा है शैक्षिक यंत्रों का प्रयोग करके बच्चे को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि मंद बुद्धि के बालक और दिव्यांग बालक जो होते हैं उसको शैक्षिक यंत्र के द्वारा अगर पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाता है, तो उसमें उस बच्चे की रुचि बढ़ती है। इसीलिए मोंटेसरी विद्यालय में शैक्षिक यंत्र के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। चौथा है शिक्षक एक योग निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। इस विद्यालय की खासियत यह है जो शिक्षक है वे अपने डंडे के बल पर बच्चे से किसी चीज को रटवाते नहीं थे या किसी बात को मनवाते नहीं थे। वह सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में, निर्देशक के रूप में कार्य करते थे और बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे। बच्चा अपना कार्य खुद करता था। और छठी विशेषता थी बालकों के इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि मारिया मोंटेसरी मानती थी कि जो मंद बुद्धि के बालक और पिछड़े बालक का कारण यही है कि उसके इंद्रियां जो है वो कमजोर है, इसलिए उनकी इंद्रियों पर विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दी जाती है। तो धीरे धीरे ये जो मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षण पद्धति है इटली से प्रारंभ हुआ और लगभग पूरे विश्व में मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में इनके शिक्षण पद्धति की सराहना हो रही है और मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों को शिक्षण इन्हीं के विधि द्वारा दी जाती है। तो आज हम लोगों ने मारिया मोंटेसरी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने अपने शिक्षण पद्धति के द्वारा किस प्रकार
पिछड़े और मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा देकर सामान्य बुद्धि के बालकों के श्रेणी में लाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने जो अपने बाल गृह यानी मॉन्टेसरी स्कूल खोला, उस मॉन्टेसरी स्कूल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार के शिक्षक होते थे, बच्चे को किस प्रकार की स्वतंत्रता होती थी, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन किया। थैंक यू।